हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप उम्मीद करता हूँ शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिजिटल डेटॉक्स के बारे में। ये क्या है और बात हम ये करें तो क्यों ज़रूरी है, डिजिटल डेटॉक्स क्यों ज़रूरी है, तो इसी पर ये हम बात करने वाले हैं। और ये एज ए पर्सन यानी आज के समय इस चीज़ को फोकस में लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज की अगर डेली लाइफ को देखें तो हर व्यक्ति लगभग 6 से 8 घंटे मोबाइल को देता है और स्क्रॉल करता है। तो स्क्रॉल करते-करते वो भूल जाता है इसकी लाइफ क्या है, वो उसको भूल जाता है। यस, बिल्कुल। तो यही कारण है कि मैं यहाँ पर डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी को एक शॉर्ट में कहें, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना, दिमाग को रेस्ट एंड रिलायबल करना भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शॉर्टली ग्राफिक्स के ज़रिए समझते हैं कि डिजिटल ओवरलोड क्या होता है। डिजिटल ओवरलोड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सुबह हमारी नींद नोटिफ़िकेशन के साथ खुलती है और रात भी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन के साथ अंत होती है। तो इस प्रकार से हमारा माइंड ऑल टाइम एक्टिव मोड में रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे स्ट्रेस, एंग्जायटी या हम बात करें लैक ऑफ फोकस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी हम फोकस नहीं कर पा रहे, कोई चीज़ आप कह रहे हैं कि वो चीज़ हमें याद नहीं रह रही है, उसको फोकस नहीं कर पाना, तो कुछ चीज़ें ये भी होती हैं। तो डिजिटल डेटॉक्स क्यों ज़रूरी है? डिजिटल डेटॉक्स क्यों ज़रूरी है? तो फर्स्ट ऑफ यहाँ से आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि अपने आप को समझने, अपने आप को जानने के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरी बात करें, कॉन्संट्रेट फोकस बनाना है हम जिस टारगेट पर हैं। और अगर हम डिजिटल डेटॉक्स को अपनाते हैं तो इससे एक हेल्थी नींद हो सकती है, बेहतर हो सकती है। और सबसे ज़रूरी, हम अपने गोल पर दोबारा फोकस कर सकते हैं जो कहीं हमसे ब्लर हो चुका है। तो अब नेक्स्टली यही है कि डिजिटल डेटॉक्स कैसे करें। डिजिटल डेटॉक्स कैसे करें, तो सिंपली यहाँ पर आप एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हमें कुछ टाइम के लिए या कुछ स्पेशल पर्टिकुलर डे या आवर के अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। यानी दिन में अगर हम बात करें तो एक बार नो स्क्रीन आवर डिसाइड कर लो कि मुझे 1 घंटा मोबाइल से बिल्कुल ही दूर रहना है, यानी पूरा ही इसको फ्लाइट मोड डालना है। और 1 हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया से ब्रेक ले लो। बिल्कुल, सोशल मीडिया से ब्रेक लो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह अलग हो जाएँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है ना, उसको कम करें। अब मान लीजिए जैसे आप यूट्यूब पे कोई क्लास लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ स्टडी रिलेटेड होगी, वो फोकस रिलेटेड होगी, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डिजिटल डिटॉक्स, जो सोशल मीडिया से आप अनएक्टिविटी ज़्यादा उस पे इन्वॉल्व होते हैं, उसको ब्रेक करना। जो आपकी गोल है उसको लेकर तो आप करिए, उसको लेकर तो आपको छूटी है। तो इसलिए और दूसरा क्या करें कि जो ज़रूरी नहीं है फ़ोन में ऐप्स, उसको अनइंस्टॉल कर दें। क्या कर दें? उसको अनइंस्टॉल कर दें, यानी उसको दूर रखें और माइंडफुल एक्टिविटी करें। माइंडफुल एक्टिविटी यानी समथिंग आपने जो पढ़ा है ऑनलाइन, या मान लीजिए जो पढ़ा है उसको वापस रिवीजन करना है। वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या सोशल एक्टिविटीज कीजिए, थोड़ा टाइम उसको भी दीजिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये चीज़ों को अगर आप बयान करते हैं तो कुछ चीज़ें पीसफुल और फोकस्ड हैं, वो बन जाती हैं। तो इस तरह से कैसे डिजिटल आपको करना है, वो चीज़ तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया। डिजिटल डेटॉक्स क्या है? डिजिटल जो ये आदत है ना, उससे दूर होना, डेटॉक्स दूर होना है। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी का सबसे लग्ज़रियस जो थिंग्स होती है ना, वो होता है पीस ऑफ माइंड। तो हम यही चीज़ आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर पीस ऑफ माइंड पॉसिबल है तो आप खुद को बेहतर महसूस कर सकते। डिजिटल दुनिया में आप अपने आप को भूल ना जाओ, इसलिए कभी कभार उस डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है। याद रखिए, लास्ट थिंग याद रखिए कि फ़ोन बदल सकते हैं लेकिन मन नहीं बदल सकते। फ़ोन बदल सकते हैं लेकिन मन नहीं बदल सकते। इसलिए रिचार्ज करना ज़रूरी है मन को। तो आई होप आप समझ चुके होंगे शॉर्टली डिटेल डिटॉक्स के बारे में आप सबसे जो शेयर किया है, आप भी आगे ज़रूर शेयर करें। सी यू सून नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास। जय हिंद, जय भारत।